एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास कुछ डेफिनेशन है। फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन है। देन हमारे पास अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड, मीडियन, ये सारी कुछ टर्म्स हमारे पास न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं इस एक्सरसाइज में। उसको हम देखते हैं कि हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या है। सेंट्रल मीन्स द सेंटर टर्म, यानी कि हमारे पास कुछ डाटा गिवन होता है। हमने जैसे लास्ट एक्सरसाइज में देखा हमारे पास कुछ डाटा गिवन है, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करनी है, यानी कि बेसिकली उसका एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं डाटा के। बेसिकली वो डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमारे पास कोई रिजल्ट है किसी क्लास का, तो उसका एवरेज रिजल्ट क्या है। तो इन चीज़ों को निकालने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स का एवरेज रिजल्ट क्या है। एक सब्जेक्ट में डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट नंबर लिए हैं, लेकिन उनका ओवरऑल उस सब्जेक्ट का रिजल्ट क्या है, वो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी में आएगा। सेंट्रल टेंडेंसी के हमारे पास फाइंड करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे मोड, मीन, मीडियन। हमारे पास मीन, मोड एंड मीडियन, जो हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। ये तीनों डाटा के सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए बेसिकली यूज़ होती हैं। अब इसमें हमने ये तीनों टर्म्स पढ़नी है, मीन, मोड एंड मीडियन। अब मीन का हमारे पास फाइंड करने के लिए जो मेथड्स हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मीन मीन्स द एवरेज वैल्यू। डाटा में हमने एवरेज वैल्यू निकालनी है कि उसका एवरेज क्या आ रहा है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, डिफरेंट मार्क्स, उसके हमने जो एवरेज निकालना है तो वो उसका मीन है। अब उसके टाइप्स हैं अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब हमारे पास एक डाटा गिवन है, इसमें हमें क्वेश्चन में कहा है फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। ये हमारे पास डाटा गिवन है, इसको हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। अब हमारे पास टू मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड सॉल्व करने का, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पे हमें कहा है कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें। हमारे पास दो चीज़ होती हैं, एक होता है ग्रुप्ड डाटा, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा। डाटा के भी हमारे पास टाइप्स हैं। हमारे पास एक चीज़ है अनग्रुप्ड एंड एक है ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में भी हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड है, एंड ग्रुप्ड में भी हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड है। सबसे पहले हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो हमारे पास पहले हम देखते हैं कि डाटा ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है। देन हम देखते हैं उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें या इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें। सबके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं सॉल्व करने के। उन्होंने यहाँ पे हमें कहा डायरेक्ट मेथड, लेकिन हमारे पास डाटा कौन सा अब हमने देखना है। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास टू फार्मूलाज हैं, एक ये फार्मूला है एंड एक हमारे पास ये फार्मूला है अरिथमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का। लेकिन हमारे पास ग्रुप्ड डाटा या अनग्रुप्ड। जो हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है उसमें हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं। जो अनग्रुप्ड डाटा होता है उसमें हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं। लेकिन जो ग्रुप्ड डाटा है हमारे पास, उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, क्लास इंटरवल्स वगैरह गिवन होते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो ये हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा। तो हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, इसका मतलब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कौन सा है। अनग्रुप्ड का डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। मीन का हमारे पास बार के साथ सिंबल होता है। डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, हम यहाँ पे उसके ऊपर बार आता है अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर्मूला इसका समेशन एक्स ओवर एन। समेशन का मतलब है सम, एक्स की जितनी वैल्यूज है उनका सम डिवाइड बाय एन, और एन रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को, यानी कि टोटल कितनी वैल्यूज है हमारे पास। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे अरिथमेटिक मीन का समेशन एक्स ओवर एन। समेशन का मतलब है सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज लिखी सारी, और डिवाइड करेंगे एन से। एन कितनी, यानी कि टोटल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सम को टोटल डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास आएगा 24.5। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया, यानी कि ये हमारे पास एवरेज इस डाटा की वैल्यू आ गई है। एंड सेकेंड पार्ट में हमारे पास अगेन डाटा गिवन है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट 2 है कि हमने उसका डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और अनग्रुप्ड डाटा। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन है हमारे पास। इन सब का समेशन लेंगे, सबको सम करके डिवाइड करेंगे एन से, और एन हमारे पास टोटल 7 एन के 1 2 3 4 5 6 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 290। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ईच ऑफ डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूट अरिथमेटिक मीन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें जो वैल्यूज़ हैं जितनी, हमने उसी वैल्यूज़ को लेके अब इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या था, अनग्रुप डाटा था, यानी कि अनग्रुप डाटा को ही आप इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। इनडायरेक्ट वाला फार्मूला हमने इसमें लगाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा हमने यहाँ पे पहले राइट डाउन कर लिया। अब इनडायरेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट फार्मूलाज में हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू फार्मूला ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए हमारे पास इसमें क्या होता है, हमने एज्यूम्ड एक वैल्यू खुद से लेट करनी होती है। एज्यूम्ड वैल्यू भी देखते हैं कौन सी है, एंड समेशन डी यानी कि डेविएशन का समेशन ओवर एन, यानी कि इसका भी फार्मूला, समेशन डी का भी फार्मूला एक्स माइनस ए। अब देखते हैं हम, तो ये फार्मूला लगाएंगे हम इनडायरेक्ट में। ये फार्मूला होता है, एक हमारे पास ये फार्मूला होता है, ये हमारे पास एक सेपरेट लगता है एंड ये हमारे पास अभी लगेगा। तो हम इसको देखते हैं।
हम पहले करते हैं अज्यूम वैल्यू को लेट। अज्यूम वैल्यू हम कोई भी जो हमारे पास डाटा में जितनी वैल्यू है, हमारे पास डाटा क्या है 12, 14, 17, 20, 24, 29 एंड 35, इसमें से कोई भी हम डाटा उससे वैल्यू लेट करके अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम्ड मीन, तो इसमें हमने 20 का सेंट्रल वैल्यू है तो हमने इसको अज्यूम कर लिया। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड हमारे पास टोटल वैल्यूज हैं 8, तो हमने एज्यूम वैल्यू क्या की 20 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8। अब हमारे पास जो हमने फॉर्मूला में हमारे पास क्या है ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब हमने सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। एन तो हमें पता है 8 है, एज्यूम वैल्यू 20 है। अब समेशन डी कैसे फाइंड करें, डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, यानी कि हर वैल्यू में से ए को माइनस करना है। एक्स है 12, 12 में से माइनस करेंगे 20 को, माइनस 8, देन 14, 14 में से माइनस करेंगे 20, माइनस 6, देन सारी वैल्यूज़ में से 1 बाय 1 हम ए को वैल्यू को माइनस करेंगे एंड देन उसका इन सब का आंसर समेशन डी है। समेशन का मतलब होता है इन सब का सम। तो -8, -6, -3, ये 0, 4, 9, 15 एंड 25, इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36। अब ये हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे 36, ए एज्यूम्ड वैल्यू 20 एंड एन की वैल्यू 8, तो इनको डिवाइड करके प्लस करेंगे 20 से, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा 24.5। सिमिलरली हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सेम मेथड से सॉल्व करना है इनडायरेक्ट फार्मूले से। हमारे पास इसमें अब हमने खुद से एज्यूम क्या करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एंड अरिथमेटिक मीन हमने कोई भी खुद से टर्म लेट कर लेंगे। 270 भी कर सकते हैं, 290, 320, हमने यहाँ पे 225 कर लिया। अब डी का फॉर्मूला क्या है एक्स माइनस से, हमने हर वैल्यू में से 225 को माइनस करके यहाँ पे लिख देना है, सारी वैल्यूज़ का हमने समेशन ले लेना है। यहाँ पे फॉर्मूला समेशन डी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट, ए हमने जो अज्यूम किया एज्यूम्ड मीन उसे 225 है एंड धन एन की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे हम इन दोनों को डिवाइड करके प्लस करेंगे 225 से, तो हमारे पास 290 अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास डायरेक्ट मेथड था, दैन क्वेश्चन नंबर 4 में इनडायरेक्ट मेथड था, लेकिन दोनों अनग्रुप्ड थे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, क्लासेस भी गिवन है, तो ये हमारे पास इसका मतलब ग्रुप्ड डाटा। अब ग्रुप डाटा को हमने बहुत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। ये हमारे पास डाटा गिवन है, क्लासेस एंड ग्रुप्स गिवन है एंड देन फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका मतलब हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रुप डाटा में डायरेक्ट का फॉर्मूला था समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, एंड इनडायरेक्ट में हमारे पास ये 2 फार्मूलाज थे, यहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं समेशन एफ टी ओवर समेशन एफ, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, डेविएशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ग्रुप डाटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, तो ये एक्स कहाँ से आएगा क्योंकि एफ तो ये गिवन है हमारे पास, एक्स होता है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का हम एक टेबल बनाएंगे। मिड पॉइंट को क्लास मार्क्स भी कहते हैं। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जो क्लासेस हैं उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड, हमने 6.1 में भी किया मिड पॉइंट फाइंड करना। 0 + 9 डिवाइड बाई 2 4.5, 10 + 19 डिवाइड बाई 2 14.5, दैन 20 + 29 डिवाइड बाई 2 24.5। इस तरीके से हम सारे मिड पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास बस फॉर्मूले में है समेशन एफ एक्स, यानी कि एफ की वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास एफ की वैल्यू है एंड एक्स की वैल्यू है, तो 2 × 4.5 9, 10 × 14.5 145, 5 × 24.5 122.5। इस तरीके से हम एफ़ की वैल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे एंड हमें फॉर्मूले में क्या है समेशन एफ एक्स, तो यहाँ पे हम इन सब का सम करेंगे तो यहाँ पे समेशन एफ एक्स आ जाएगा। एंड देन डिनोमिनेटर में हमारे पास है समेशन एफ, तो हम जो फ्रीक्वेंसी है इन सब को भी डाटा को ऐड करके समेशन एफ 40 आ जाएगा, हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स हमारे पास आया था 1300 एंड डिनोमिनेटर में समेशन एफ फ्रीक्वेंसी का जो सम आया था वो था 40, तो 1300 डिवाइड बाई 40 32.5 मार्क्स से ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया ग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड से। अब हम करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, तो इस मेथड को ये ग्रुप डाटा का फॉर्मूला इसमें हम यहाँ पे पुट करेंगे। पहले हम करते हैं एज्यूम्ड मीन, यानी कि हमने खुद से जो वैल्यू लेट करनी है, हमारे पास जो क्लास मार्क्स हमने फाइंड किया था इसमें से कोई भी वैल्यू हम एज्यूम्ड मीन के लिए लेट कर सकते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू हमने लेट की 34.5 क्योंकि सेंट्रल वैल्यू है। देन डी की वैल्यू फार्मूला होता है एक्स माइनस से, एक्स हमारे पास एक क्लास मार्क्स यानी कि मिड पॉइंट स्मॉल एक्स माइनस से, और ए हमने खुद से एज्यूम किया 34.5, तो सारी एक्स की वैल्यूज़ में से 34.5 को माइनस करेंगे। देन ये हमारे पास सारी डी की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास फॉर्मूले में समेशन एफ डी, हमें सिंपल डी का सम नहीं चाहिए, समेशन एफ डी चाहिए, इसलिए हमारे पास एफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई डी, तो ये हमारे पास 2 × -30 -60, 10 × -20 -200, इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू
डी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन सारी वैल्यूज़ का हम लेंगे समेशन एफ टी, तो हमारे पास आ जाएगा -80। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे ग्रुप्ड डाटा का इनडायरेक्ट मेथड से, ए प्लस समेशन एफ टी ओवर समेशन एफ, ए की वैल्यू 34.5 प्लस समेशन एफ टी यानी कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया -80 एंड समेशन एफ हमारे पास आया है 40। तो यहाँ पे हम इनको डिवाइड करेंगे एंड प्लस करेंगे 34.5 से, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 32.5। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल, कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड टेकिंग एनी प्रोविंशियल मीन। और हिंट हमारे पास ए यहाँ पे गिवन है 8। अब ग्रुप डाटा क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास लिमिट्स गिवन है, फाइंड क्या करना है, मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड इनडायरेक्ट मेथड का सेकंड नेम है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से हमने फाइंड करना है मीन। आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन भी है और हार्मोनिक मीन भी है। अभी मीन फाइंड करने का यानी कि एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला हमने फाइंड करना है। ग्रुप डाटा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ मेथड से फाइंड करना है। ग्रुप डाटा के लिए जो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है मीन फाइंड करने का अरिथमेटिक वाला समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ गिवन है। एक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट, क्लास लिमिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2, 4 + 6 डिवाइड बाय 2 5, 7 + 9 डिवाइड बाय 2 8, 10 + 12 डिवाइड बाय 2 11, 13 + 15 डिवाइड बाय 2 14। तो ये हमारे पास एक्स आ गया। अब समेशन एफ एक्स चाहिए, तो एफ के साथ एक्स को मल्टीप्लाई 10 × 5 50, 20 × 8 160, 13 × 11 143, 7 × 14 98। इन सबको ऐड करेंगे तो 451 आ जाएगा। ये समेशन एफ एक्स आ गया एंड समेशन एफ यानी कि फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 50, 451 डिवाइड बाय 50 9.02। और अब अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है इनडायरेक्ट मेथड से, तो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड के लिए ए की वैल्यू भी होती है फॉर्मूले में। ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 8। फॉर्मूला है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड का ए प्लस समेशन एफ टी ओवर समेशन एफ। क्लास लिमिट्स गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, मिड पॉइंट हमने फाइंड किया था। डी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस ए। ए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 8, तो 5 - 8 -3, 8 - 8 0, 11 - 8 3, 14 - 8 6। फॉर्मूले में क्या है, समेशन एफ टी, तो हमने डी का सम नहीं लेना, एफ डी यानी कि पहले एफ डी फाइंड करना है, एफ को मल्टीप्लाई करना है डी की वैल्यू से। 10 × -3 -30, 20 × 0 0, 13 × 3 39, 7 × 6 42। इसका सम करके हमारे पास आ गया 51। तो ये समेशन एफ डी है। यहाँ पे हमने पुट करना है समेशन एफ डी एंड समेशन एफ, इन सब को ऐड करके फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 50, इनको डिवाइड करके 8 से 8 में ऐड करेंगे तो 9.02। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया इनडायरेक्ट मेथड का। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। इसमें भी हम एवरेज फाइंड करते हैं, लेकिन हम परसेंटेजेस से, हमने यहाँ पे परसेंटेजेस फाइंड करनी है, वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन का बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर्मूले का। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। क्लास लिमिट्स एंड फ्रिक्वेंसी गिवन है। एक्स कैसे फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट, 4 + 6 डिवाइड बाय 2 5, 7 + 9 डिवाइड बाय 2 8, 10 + 12 डिवाइड बाय 2 11, 13 + 15 डिवाइड बाय 2 14। एक्स आ गया हमारे पास फॉर्मूले में लॉग एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू को का हमने लॉग लेके यहाँ पे पुट करते जाना है। लॉग 5 ये आ गया, लॉग 8 हमने कैलकुलेटर से फाइंड करना है, लॉग 11 एंड लॉग 14 इन सब का लॉग लेके हमने फाइंड किया था। हमारे पास फॉर्मूले में एफ लॉग एक्स, यानी कि लॉग एक्स की वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करना है, उसका सम लेना है। तो लॉग एक्स ही है हमारे पास, एफ ही है, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, ये हम पुट कर दिया। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 13 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एफ लॉग एक्स आ गया हमें फॉर्मूले में समेशन एफ लॉग एक्स। इन सबका सम लेके ये वैल्यू हमारे पास आ गई और समेशन एफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ को ऐड करके 50। इनको हम डिवाइड करेंगे दैन इसका एंटी लॉग लेंगे यानी कि शिफ्ट लॉग, तो हमारे पास 8.557 ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हम लेते हैं उसकी रेशियोज, जहाँ पे हमने फाइंड करनी हो ज़्यादातर। ज्योमेट्रिक मीन में परसेंटेजेस एंड हार्मोनिक मीन में रेशियो ज़्यादातर फाइंड करनी होती हैं। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्रुप डाटा का समेशन एफ ओवर समेशन एफ ओवर एक्स। क्लास लिमिट्स एंड एफ गिवन है, एक्स इसमें भी चाहिए यानी कि मिड पॉइंट, तो हमने हर टेबल में फाइंड किया, हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। अब एफ ओवर एक्स चाहिए यानी कि फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना है एक्स से। लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमने डिवाइड करना है। 10 डिवाइड बाय 5 2, 20 डिवाइड बाय 8 2.5, 13 डिवाइड बाय 11 1.1818, 7 डिवाइड बाय 14 0.5। समेशन एफ ओवर एक्स चाहिए तो इनका सम करेंगे, समेशन एफ ओवर एक्स आ गया एंड समेशन एफ 50। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास हार्मोनिक मीन यहाँ पे आ गया 0.088 आ गया। इसके बाद फर्दर टर्म्स हैं जो 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए हमने कैरी लास्ट टर्म को दे दिया, तो 0.8.089 आ गया। नंबर 7, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड मोड एंड मीडियन। मोड एंड मीडियन क्या होता है,
मोड हमारे पास होता है जो डाटा में फ्रीक्वेंट सबसे ज़्यादा जो डिजिट रिपीट हो रहा हो उसको कहते हैं मोड। एंड मीडियन होता है हमारे पास सेंटर टर्म होती है डाटा की, उसको फाइंड करना है। अब हमारे पास ये डाटा की बना है, पहले हम इसको अरेंज करके लिखते हैं ताकि हम इजीली उसमें से मोड एंड मीडियन फाइंड कर सकें, यानी कि उसमें जो रिपीटेड नंबर सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं उसको फाइंड कर सकें। डाटा को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि 2 एंड 3 कितने टाइम रिपीट है, जितने टाइम जो डिजिट रिपीट है उसको उतने टाइम लिखेंगे। 3 डाटा में 3 हमारे पास डाटा में 3 टाइम है तो हम उसको 3 टाइम लिखेंगे। दैन 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब मोड कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल, या इन ग्रुप डाटा तो मोड है सिंपल द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ जो हमारे पास होती हैं, तो कौन सी हैं हम यहाँ से देखते हैं। 4 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 9 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 एंड 4 1 2 3 4 5 6 दोनों 6 टाइम है, ग्रेटर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं 4 एंड 9। बाकी देखें हमारे पास 5 1 2 3 4 6 1 2 3 ये सब हमारे पास 6 से कम टाइम रिपीट हो रहे हैं, इसलिए दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, सेम रिपीट हो रही हैं, सेम नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसलिए हमारे पास मोड है 4 एंड 9। देन हमारे पास है मीडियन। मीडियन में हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं इवन एंड ऑड। अगर हमारे पास जो नंबर है यानी कि टोटल वैल्यूज़ अगर वो इवन है, एंड यानी कि हमारे पास जितना डाटा उनको हमने काउंट किया उसमें हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 38। अगर एन इवन है तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा, जब ऑड है तो हम आगे सीखेंगे हमारे पास उसमें क्या फॉर्मूला, लेकिन अभी हमारे पास मीडियन में एन हमारे पास इवन है तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया और हमारे पास अनग्रुप डाटा है 1/2 nth आइटम प्लस एन प्लस 2th आइटम। एन का मतलब एन के कितने डिजिट्स हैं वो हम पुट करेंगे 38, यहाँ पे भी 38। देन इसको सॉल्व करेंगे 38 डिवाइड बाई 2 19th आइटम प्लस 38 प्लस 2 हमारे पास आ गया 40 डिवाइड बाई 2 20th आइटम। अब 19 आइटम हमारे पास कौन सी है उसकी जगह पे वो रिप्लेस करेंगे हम। डाटा में हमारे पास 19th आइटम है 7 एंड 20th आइटम भी 7 है, तो 7 प्लस 7 14 एंड 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास मीडियन आ गया। और मीडियन का सिंबल हमारे पास ये होता है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करिए। अब हम देख लेते हैं 19th आइटम एंड 20th आइटम 7 है या नहीं। हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 19 एंड 20 19 एंड 20 बोथ टर्म्स हमारे पास क्या है 7, तो इसे 7 प्लस 7 14 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। इस तरीके से हम अनग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से, अगर वो इवन है एन की वैल्यू।